हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपका प्रैक्टिकल सीरीज का ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम जानेंगे M1R5 के प्रैक्टिकल क्लास नंबर 8 के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं आज के इस क्लास में 3 ऐसे कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, जिसमें ये आपका डेटा दिया गया है कुछ, और इस डेटा से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट, अगर आप आगे बात करें यहाँ पे, तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका स्लाइड से रिलेटेड है, जिसमें आपको 4 स्लाइडें लेनी हैं और उस पर कुछ वर्क करने हैं। अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा क्वेश्चन आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है नीचे, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम ये होगा यहाँ पे कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये जो डेटा है उसको वहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डेटा को टाइप कर लिया है। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉर्ट द कंटेंट ऑफ कॉलम ए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कॉलम ए में जो डेटा दिया गया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो ये आपका कॉलम ए है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पे डिसेंडिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। नेक्स्ट, अगर आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम सी एंड पुट रिजल्ट इन कॉलम ई। तो कॉलम ए से कॉलम सी को क्या करना, घटाना है, और वह कॉलम ई में उसका रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे, इस कॉलम ए को सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस लगाएंगे और कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर लेंगे। इस तरीके का आपका रिजल्ट आ रहा है। इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि डू टोटल ऑफ कॉलम ए एंड ई, कॉलम ए और कॉलम ई का टोटल कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अगर हमको करना है ए और ई का, तो इक्वल यहाँ पे सम लगाएंगे। ठीक है, सम लगाने के बाद जो है ऊपर से लेकर नीचे तक इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। उसी तरीके से इसको अगर आपको सम करना है तो हमने सम लगाया, ब्रैकेट में इसको ऊपर से लेकर के नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये इसका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आप आगे देखें, कह रहा कि कॉपी ओनली कंटेंट ऑफ कॉलम ई इन कॉलम जी, यानी कॉलम ई का जो कंटेंट है उसको कॉपी करना है कॉलम जी में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ई का पूरा कंटेंट है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करिएगा या कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिएगा, कॉलम जी में जाइएगा। अब यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल ओपन करना है। तो अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल, या उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और वी, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आएगा। तो इसमें सिर्फ कंटेंट पेस्ट करने हैं। तो कंटेंट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वैल्यूज का, इस वैल्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है, इसका फार्मूला पेस्ट होकर यहाँ नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो चुका है स्प्रेडशीट से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है कि आपको एक प्रेजेंटेशन लेना है जिसमें आपके पास 4 स्लाइड होंगी। ठीक है, 4 स्लाइड लेने के बाद आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑन द फर्स्ट स्लाइड इंक्लूड एन ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर लेफ्ट अलाइन, इंटर द हेडिंग माय फर्स्ट एंड द सब हेडिंग एंड सेकेंड पेज। तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ये मैंने प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है। अब यहाँ से प्रेजेंटेशन ओपन करने के पश्चात 4 स्लाइड ले लेते हैं। तो 4 स्लाइड लेने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आपको स्लाइड मेनू पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 स्लाइड आपकी हो चुकी हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें
तो क्या कह रहा है कि ऑन द फर्स्ट स्लाइड इंक्लूड एन ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर। ठीक है, पहले स्लाइड पे आपको ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर लेफ्ट साइड में क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट में जाएं तो देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे स्लाइड नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक स्लाइड नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप लेफ्ट साइड में क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो हमको जो स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड में, तो वह स्लाइड नंबर हमारा हर पेज पे क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक आना चाहिए, अर्थात स्लाइड पे आनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो स्लाइड है उसको मास्टर स्लाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप व्यू में जाइएगा, व्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मास्टर स्लाइड का, उस पर क्लिक करिएगा। ये आपकी मास्टर स्लाइड ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो सारी चीज़ें आपके स्लाइड पे हो जाएंगी। तो फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और स्लाइड नंबर पे क्लिक करूँगा। जैसे स्लाइड नंबर पे क्लिक करूँगा, ये स्लाइड हमारी नंबर बीच में आ रही है, इसको लेकर के यहाँ पे रख देंगे। अब वापस व्यू पे जाकर के नॉर्मल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी वन स्लाइड शो कर रही है लेफ्ट साइड में, दूसरे पे जाएंगे दूसरी स्लाइड, तीसरे पे जाएंगे तीसरी स्लाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्लाइड्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे शो कर रही हैं। तो ये इसका क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप आगे कहें तो कह रहा कि इंटर द हेडिंग माई फर्स्ट एंड द सब हेडिंग सेकेंड पेज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले में आपको लिखना है माई फर्स्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड पेज। नेक्स्ट हम दूसरे स्लाइड पे चले जाते हैं और दूसरे स्लाइड का अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि ऑन द सेकेंड स्लाइड ऐड अ टेबल विथ 3 रो एंड 3 कॉलम ऑफ एनी डिटेल्स ऑफ योर चूजन एंड ऐड इट्स पाई चार्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बाई 3 का अर्थात 3 रो और 3 कॉलम का एक टेबल बना लेना है, जिसमें आपको अपने तरफ से कोई भी डिटेल्स रख लेनी है और उसी को यूज करके यहाँ पे पाई चार्ट को बना देना है। तो इसके लिए हम जाते हैं फिर से यहाँ पे सेकेंड वाली स्लाइड पे और यहाँ पे टेबल का एक ऑप्शन है। यहाँ पे टेबल में कहा गया 3 बाई 3 का, तो यहाँ पे हम 3 बाई 3 का एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। देखिए एक 3 बाई 3 का टेबल इंसर्ट हो गया है। इसमें आपको जो भी डिटेल्स रखनी है वो डिटेल्स यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट्स का, इसके बाद कुछ CCC के नाम रख दे रहे हैं मैंने, कुछ O लेवल के। तो यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ अमित। ठीक है, और CCC में उनका नंबर मैं रख दे रहा हूँ 80 नंबर। O लेवल में मैंने नंबर रख दिया 90 नंबर। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने रख दिया सुनील और CCC में मैंने 70 नंबर रख दिया और O लेवल में 65 नंबर। अब इसको क्या करना है, इस टेबल को लेकर के आपको पाई चार्ट क्रिएट करने हैं। तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूं, या ऑलरेडी हम इस टेबल पे हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, एक्टिव है। ठीक है, इसको हम पूरा सेलेक्ट ही कर लेते हैं। यहां से यहां तक पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक रो आपका आ चुका है, यहाँ पे चार्ट आ चुका है। उस चार्ट में से हमको चार्ट लेना है पाई चार्ट। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी में अगर देखें तो राइट साइड में प्रॉपर्टी खुली हुई है, तो यहाँ से हम पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस पाई चार्ट में जिस भी प्रकार का चार्ट आपको चाहिए उस चार्ट को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चार्ट ले लेंगे और उसकी सारी सेटिंग वगैरह जो है वो सारी सेटिंग वगैरह हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कैसा चार्ट आपको चाहिए, नॉर्मल या जैसा भी, तो उसको आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ट की अगर आपको टाइटल देनी है तो चार्ट की आप यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, जो भी टाइटल आपको देना हो। तो मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल लिख दूंगा तो यहाँ पे ऊपर जो है चार्ट की डिटेल्स आ जाएगी, चार्ट की कैसी डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर सब टाइटल देना है तो सब टाइटल भी आप ले सकते हैं। लीजेंट अगर आपको कहाँ शो कराना है, लेफ्ट राइट सेंटर में, तो उसको भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टी पे अगर हम यहाँ पे चलें, राइट क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट जो चार्ट्स आपका लेता है वो ये वाला नहीं लिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया नाम। ठीक है, अब उस नाम के बाद यहाँ पे जो कॉलम हमारा बनेगा वह कॉलम हमारा बन जाएगा CCC का, और अगला जो कॉलम बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम हम लिख देंगे जो भी नाम्स हैं उनके,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित और दूसरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील। और ये जो तीसरी रो है इसको हम डिलीट कर देंगे और ये जो कॉलम एक्स्ट्रा बने हुए हैं इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो भी डेटा उसका रखना है वो सारा डेटा हम यहाँ पे रख देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा चार्ट बन चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चार्ट बनाना सिखाया हुआ है डिटेल्स में, वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट पे कैसे आप चार्ट को बनाओगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखें तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको थर्ड स्लाइड पे क्या करने हैं, ये कुछ मैटर आपको लिखने हैं जो दिया गया है और उस मैटर पे आपको फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री रखना है और फॉन्ट का साइज 20 सेट कर देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। आप जो है अपनी स्लाइड पे इसको लिख लीजिएगा। तीसरी वाली स्लाइड पे चलते हैं और तीसरी वाली स्लाइड पे इस पे मान लीजिए हमने रख लिया, ठीक है। तो मैं इसको एक्स्ट्रा जो हमारे हैं उसको डिलीट कर दे रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, रख दिया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा हो चुका है सेट। अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें जो फॉन्ट की साइज रखनी है 20 रखनी है। तो यहाँ पे राइट साइड में आएंगे प्रॉपर्टी पे तो आपको मिल जाएगा फॉन्ट की साइज वगैरह। ये मैंने रख दिया 20 और इसका जो फॉन्ट रखना है वो कैलिब्री रखना है। तो यहाँ से हम कैलिब्री सर्च कर लेंगे और उस कैलिब्री को यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप इसका चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑन द फोर्थ स्लाइड इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। यानी चौथे स्लाइड पे आपको एक पिक्चर क्या करनी है, यहाँ पे रखनी है, इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके जो ये प्लेस होल्डर वगैरह हैं, लेआउट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट में जाते हैं, इमेज पे जाते हैं और उस इमेज में कोई भी एक इमेज क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। ये देखिए हमारा एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस इमेज को छोटा बड़ा करके जहाँ पे भी सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है दूसरा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो आपका लिया गया है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से लिया गया है। इस राइटर में सबसे पहले हमको ये पूरा पैराग्राफ क्या कर लेने हैं, कॉपी कर लेने हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूं यहाँ से कंट्रोल सी से और यहाँ पे चलते हैं, एक नया राइटर का पेज ले लेते हैं। अब इसमें मैंने पेस्ट कर दिया है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। आगे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि काउंट द अकरेंस ऑफ द वर्ड रोम इन द एबव डॉक्यूमेंट। यानी आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं रोम कितनी बार आया हुआ है उसको काउंट करना है। तो रोम कितनी बार आया है काउंट करना है इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड कर लेना है कंट्रोल F से। अब फाइंड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका नीचे बार आया हुआ है यहाँ पे आपको वो वर्ड लिख देना है, जैसे मैंने रोम लिख दिया है और इसी बगल में है फाइंड ऑल करके। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे अगर आप स्टेटस बार पे देखेंगे तो आपको दे दिया है कि सिलेक्टेड में 2 वर्ड्स और 6 कैरेक्टर्स, अर्थात जो वर्ड आए हुए हैं रोम के वो कितने आए हुए हैं, 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। और उन दोनों वर्ड में आपके 6 कैरेक्टर लिए गए हैं, अर्थात 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ही बार में पूरे को यहाँ से काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने वर्ड आपने लिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो कह रहा है कि रिप्लेस रोम विथ रीड ओनली मेमोरी इन द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपको पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में जो भी रोम है उसको रीड ओनली मेमोरी से क्या कर देने हैं, रिप्लेस कर देने हैं। तो इसके लिए हमको कंट्रोल H प्रेस करना होगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रोम है उस रोम को हमको रिप्लेस करना है रीड ओनली मेमोरी को, ठीक है। अब यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही बार करना है तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल का एक ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हर जगह पे जहाँ जहाँ आपका क्या था, रोम था, वहाँ पे आपका क्या हो चुका है, रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि अंडरलाइन द टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी। यानी जो टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी के हैं इसको आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से हम जो है जहाँ रीड ओनली मेमोरी है उसको एक बार सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ आपका ये रीड ओनली मेमोरी लिखा गया होगा आपका कर्सर जो है वहाँ पे लेकर के चला जाएगा। तो जहाँ जहाँ कर्सर लेकर के जाएगा आपको क्या करना है, वहाँ सेलेक्ट करके
उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है जहाँ जहाँ रीड ओनली मेमोरी होगा उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री फॉर रोम एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ऑटो करेक्ट में आपको ऐड करना है रोम की जगह पे रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि यहाँ पे कुछ अगर रोम लिखा जाए, जैसे आप रोम लिखें, टैब दबाएं या इंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक रोम की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जाना होगा टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन आता है। इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा कि रिप्लेस, तो रिप्लेस में हम डाल देंगे रोम, और यहाँ पे कहेगा रिप्लेस विथ में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एक नया वर्ड जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे रोम टाइप करके प्रेस कर रहा हूँ टैब, तो ऑटोमेटिक रीड ओनली मेमोरी आ जा रहा है। रोम करके जैसे मैं इंटर करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, थर्ड वाला भी। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके, वो भी प्रैक्टिकल में पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।